वेलकम टू यू। तो देखिएगा यहाँ पे हम बताने वाले हैं आप सभी को जो मापन की युक्तियाँ होती हैं या हम जो स्टोरेज करते हैं वो किस प्रकार से और क्या क्या होता है। हम जो 2000 MCQ क्वेश्चन चला रहे हैं उसमें जो है आपको मॉर्निंग 7 AM पर जो है वीडियो अपलोड किया जाता है। तो उसमें जो है उसके क्वेश्चन अभी जो है यहाँ पे कुछ ज़्यादा ही आ रहे हैं। इसकी वजह से जो है मैं यहाँ पे तुमको ये जो है क्लियर करना चाहता हूँ कि इसमें जो भी हैं वो किस प्रकार से और क्या क्या हैं। तो यहाँ पे आप जब भी देखते होंगे कि दो तरीके से इसका जो है यहाँ पे स्टोरेज होता है, यानी कि एक तो आपने देखा होगा कि जो 1 और 0 है ना, या हम कह सकते हैं 0 और 1 है ना, जिसे जो कोई क्या कहते हैं हम लोग बिट भी कहते हैं। अब जब भी हम जो भी अपना स्टोरेज करते हैं तो स्टोरेज करने के लिए हमें इंटीग्रेटेड सर्किट यानी सेमीकंडक्टर के द्वारा हैंडल की जाती हैं। यानी कि कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिनके द्वारा हम अपना स्टोरेज कर सकते हैं। तो स्टोरेज जो होता है हमारा वो किस प्रकार से होता है और कैसे यहाँ पे होता है। तो सिंगल की जो है सिग्नल की दो अवस्थाएं हैं जिसमें स्टेटस पहचानती है, यानी कि उपस्थिति यानी कि आपकी प्रेजेंटेड और अनुपस्थिति, यानी कि हम यहाँ पे कह सकते हैं ऑफ और ऑन भी इसे जो है यहाँ पे कह सकते हैं। तो उसका होना और ना होना ही आपको कहलाता है। तो यहाँ पे यही बतलाया है कि 0 और 1 जैसे जो है बिट भी कहते हैं। तो बिट यहाँ पे कहेंगे, यानी कि सबसे छोटी इकाई आपकी यहाँ पे क्या हो रही है, बिट हो रही है। अब आप देखेंगे कि बिट जो आपकी इकाई होती है सबसे छोटी इकाई है, यानी कि सबसे छोटी यहाँ पे क्या है, यूनिट है ना। तो अब आप देखेंगे कि जो भी स्टोरेज होती है 1 MB 2 MB ऐसे होता है, GB में होता है, TB में होता है, JFB में होता है। तो पूरी यहाँ पे दिखाने वाला हूँ मैं, आप पहले यहाँ पे देख लीजिएगा थोड़ा। जो आपकी यहाँ पे हैं ये जो है आपको दिखाई दे रही होंगी इस प्रकार से यहाँ पे जो हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ मैं। तो यहाँ पे थोड़ा इसको समझ मान दिए जाते हैं वो उनके जो अनुसार है। तो कंप्यूटर में जब भी हम रैम रोम फ्लॉपी डिस्क हार्ड डिस्क इत्यादि का प्रयोग करते हैं तो डेटा कुछ यूनिट्स में जो है यहाँ पे स्टोर होता है, जिसे निबल बिट बाइट किलोबाइट मेगाबाइट और गीगाबाइट कहते हैं। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि इसके जो है संक्षिप्त नाम है, जैसे कि बिट क्या होता है। बिट के बारे में मैं तो अभी समझाया था आपको कि जो यहाँ पे प्रेजेंट और नॉन प्रेजेंट यहाँ पे आप बताएगा। तो 0 तथा 1 होता है, सबसे छोटी का ही यहाँ पे बिट है। और 0 को अगर बात कर लिया जाए तो यहाँ पे जो है ऑफ होता है, और 1 से तात्पर्य यहाँ पे ऑन से होता है। निबल निबल में 4 बिट होती हैं, 2 निबल 1 बाइट के बराबर होती है। तो यहाँ पे जो है आपका बाइट दिया हुआ है, बाइट भी यहाँ पे आप देख रहे होंगे, बाइट लगभग एक कैरेक्टर जैसे कि ए नंबर यानी कि 1 प्रति है ना, 8 बिट के समूह को जो है बाइट कहा जाता है। तो यहाँ पे बाइट जो है 8 का हो गया, निबल जो है आपका यहाँ पे 4 बिट का हो गया, और बिट जो है उसमें 0 और 1 है ना। किलोबाइट की अगर बात करेंगे हम यहाँ पे तो 1024 बाइट्स को जो है 1 किलोबाइट कहते हैं। मेगाबाइट की बात करेंगे ऐसे ही हम यहाँ पे तो 1024 किलोबाइट्स को 1 मेगाबाइट्स कहते हैं। इसी प्रकार आपका जो यहाँ पे गीगाबाइट्स भी है। तो चलिएगा यहाँ पे शॉर्टकट में जो शॉर्ट फॉर्म थी यहाँ पे जो हमने अभी रखा था, ऐसे ही हमारा जो है टेराबाइट होता है, जो कि यहाँ पे पावर में भी यूज होती है। तो वो भी यहाँ पे दिखाई देती हैं कि पावर में किस प्रकार से क्या होती है। पेटाबाइट को जैसे लिखा जाएगा 2 की पावर 50 लिखा जाएगा। ये जो है CPCT में इस प्रकार से क्वेश्चन आपका जो है पूछ लिया गया है। हेक्साबाइट भी है आपका तो 2 की पावर 60 है यहाँ पे, और जेटाबाइट का है 2 की पावर 70 है। तो जो हमारी मेमोरी की जो इकाइयाँ हैं यूनिट्स ऑफ मेमोरी है, तो यहाँ पे हम सबसे पहले देखेंगे 1 बिट यानी कि बाइनरी डिजिट यहाँ पे होगा। 8 बिट्स यानी कि 1 बाइट बराबर 2 निबल्स होगा। यहाँ पे 1024 बाइट से यहाँ पे जो कि आपका 1 किलोबाइट यानी कि 1 KB होगा। 1024 किलोबाइट्स जो आपका होगा वो 1 मेगाबाइट होगा, यानी कि MB में जो आपका यहाँ पे आता है। अब आप देखेंगे कंप्यूटर जो स्टोरेज करती है वो KB में करती है। तो KB में आपने देखा होगा, यहाँ पे आप देखेंगे कि जो हार्ड डिस्क की जो स्टोरेज होती हैं वो किस प्रकार से होती हैं। तो 1 GB की जगह होती हैं। हमारे जो सिस्टम्स होते हैं 512 GB होता है, 500 GB होता है, 1000 GB होता है। तो यहाँ पे अगर आपके पास इस प्रकार से आप फुल फॉर्म भी याद कर सकते हैं। जो MB है इसका जो है मेगाबाइट होगा, यहाँ पे GB है इसका जो है गीगाबाइट होगा, 1 TB है यानी कि टेराबाइट जो है यहाँ पे इसका होगा, है ना। और यहाँ पे PB है इसका जो है पेंटाबाइट होगा। अगर 1024 टेराबाइट होता है तो वो आपका जो है 1 पेटाबाइट होगा। इसी प्रकार अगर आपका 1024 पेटाबाइट है तो यहाँ पे 1 एक्साबाइट जो है यहाँ पे होगा।
साथ ही आगे देखते हैं यहाँ पे, जो कि इसका जो लंबी सीरीज़ है वो आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि यहाँ पे स्टोरेज में जो है आपसे कुछ भी पूछ लिया जा सकता है। अगर आपका 1 हेक्साबाइट है तो जो है यहाँ पे जो 1024 पेटाबाइट के बराबर होगा। इस को भी आपको ऐसे याद रखना है कि अगर हमारे पास 1 हेक्साबाइट है, क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जा सकता है कि 1 हेक्साबाइट में कितना होता है। ऑप्शन में आपको मिल सकता है 224 पेटाबाइट, है ना। ऐसे ही आपका है यहाँ पे जेटाबाइट यानी कि जेबी है। तो अब 1 जो है जेटाबाइट है तो उसमें कितना होगा, तो 1024 एक्साबाइट होगा। तो इस प्रकार से जो आपको यहाँ पे पूछ सकते हैं। तो यहाँ पे ऐसे ही आपका जो है जेटाबाइट हो गया, एटाबाइट हो गया और प्रोटाबाइट भी हो गया, और आपका यहाँ पे ये जो नीचे है जियो बाइट भी हो गया। अगर आप इसका जो है स्क्रीनशॉट भी ले लेना, और यहाँ पे आप इसे अच्छी तरीके से समझ लेना कि जो स्टोरेज इकाई होती हैं, अभी बार बार क्वेश्चन आ रहे थे तो वो जो क्वेश्चन है अब आपको आसानी से सॉल्व हो जाएंगे अगर इस वीडियो को आपने कम्प्लीटली पूरा देखा है। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को जो है सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेगा, और बेल नोटिफिकेशन को प्रेस ज़रूर कर लेना, और उस पर जो है आप ऑल सेलेक्ट कर लेना। इससे हमारी आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन जो है आपको सबसे पहले प्राप्त होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।